नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट स्तर की जो बहाली है उसका जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो इसका जो अंतिम तिथि थी वो थी 20 नवंबर, लेकिन इसको बढ़ा के जो है अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक नोटिस भी दिया गया है। इसको बढ़ा के आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 20 नवंबर से बढ़ा के इसको जो है 27 नवंबर तक कर दिया गया है। और इसमें संशोधन भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलती भर दिया तो वो संशोधन आपका जो है बताया गया है कि 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप इसमें कर सकते हैं संशोधन। इस तरह से आपको जो है डेट को बढ़ाया गया है और इसकी जो आयु सीमा की गणना की तिथि है वो 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे किया गया, जो कि यथावत वही रहेगा जो पहले यहाँ पे रखा गया है। और इसका जो योग्यता है, सभी प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है उसको जो यहाँ पे 27/11/2025 तक कर दिया गया है। यानी अगर आप 27/11/2025 से पहले भी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या 27 तारीख के भी अब डेट में आपका अगर एनसीएल बन रहा है और आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जो ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया गया है 19 तारीख के डेट में। अब ऐसे में बात आता है कि फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए, इंटर स्तरीय भी बहाली चल रही है, आप सबको पता ही है, जिसमें आपके कई प्रकार के अलग अलग पद है। उसका भी यहाँ पे डेट जो है 27/11 ही रखा गया है। तो इन दोनों वैकेंसी का जो है डेट आपका अब लास्ट यही रहेगा, इससे अब एक्सटेंड करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो आप लोग समय रहते फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। दोनों ही बहाली का डेट जो है अब 27 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्तर, अंडर ग्रेजुएट में 12वीं पास बच्चे फॉर्म भरेंगे और ग्रेजुएट स्तर में आपका जो है ग्रेजुएशन पास बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन पास किया तो दोनों ही पद के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास इस वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले फॉर्म भरे हैं रेलवे का या इससे पिछले साल फॉर्म भरे थे एनटीपीसी का, तो आप उसी आईडी से लॉगिन करेंगे, आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आएगा, आपको ओके करना है और यहाँ पे अपना जो है अकाउंट को बनाना है। अकाउंट बनाना बेहद ही आसान है, आप आसानी से जो है अकाउंट बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, या आप यहाँ पे बेसिक सी जानकारी पूछी गई है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरीफाई करके एक पासवर्ड यहाँ बना के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे अकाउंट आसानी से बन जाता है। और फ्यूचर में हमेशा यही वाला पासवर्ड आपका काम करेगा और जो आपने ईमेल मोबाइल यूज किया वो आपका ईमेल मोबाइल जो है काम करेगा लॉगिन करते समय। तो आप आसानी से यहाँ अकाउंट बना सकते हैं, आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन है, लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन है। तो मैं आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करूंगा। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, सीधे हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा और उसके बाद से हम वहां से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करने जाएंगे ना तो एक स्टेप और है जहां पे आपको ओटीपी पूछा जाएगा कि आप ओटीपी लिखिए, मतलब वेरीफाई करिए या तो ईमेल से या तो मोबाइल से। तो आप वहां सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी टू मोबाइल, सेंड ओटीपी टू ईमेल, कोई सभी एक ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है और ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए काफी बेहतरीन किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, या एनडीए, सीडीएस, डीएसएसबी, या स्टेट पुलिस हो गया, या किसी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, स्कॉलरशिप का हो गया, ओलंपियाड हो गया, या पीसीएस एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से काफी बढ़िया जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए काफी शानदार जो है बुक आप देख सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम के द्वारा जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जो टॉप सेलिंग बुक है स्टैटिक जीके का अमेजॉन पे। और इसमें देखेंगे तो 8800 अध्यायवार, यानी इसमें आपको जो है ना टोटल थ्योरी भी दिए गए हैं, इसके अलावा जो है ना पीवाईक्यू भी दिए गए हैं, जो भी टीसीएस के पीवाईक्यू होते हैं 1800 से अधिक। तो ये काफी बेहतरीन बुक है स्टैटिक जीके का। इसी तरह से जो है इनका सामान्य विज्ञान का भी बुक आता है हर एक एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, इसके अलावा कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो गया, सीटेट हो गया, एनवीएस, केवीएस, टीचिंग एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए भी इनका सामान्य विज्ञान का इसी प्रकार से जो है स्पेशल बुक आता है। हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान आता है। इसी तरह से इनका जो है गणित का भी बुक
बुक्स आ रहा है शॉर्टकट के रहस्य। इसमें आपको जो है शॉर्टकट ट्रिक्स से गणित को तेजी से हल कर सकते हैं। ये भी किताब हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, हर एग्जाम के लिए ये आपका जो है किताब रहने वाला है, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी आपको जो है क्वेश्चंस को इसमें प्रैक्टिस कराया गया है। इसके अलावा आप जो है कॉन्सेप्ट के साथ इसमें जो है अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा जो है प्रश्नों को हल करने की निपुणता को बताया गया है। संपूर्ण कवरेज जो है आपको गणित आप आसानी से सीख सकेंगे। काफी बेहतरीन, ये भी अग्रवाल एग्जाम के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसी तरह से इनका जो है रीजनिंग के भी बुक्स आते हैं, जो कि स्पेशल रीजनिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं किताब, तो ये काफी बढ़िया है। इसमें भी आपको थ्योरी, इसके अलावा जो है प्रॉपर एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया गया है। शॉर्टकट के रहस्य दिए गए हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बताए गए हैं। तो ये चारों किताब आप जो है ले सकते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी बेहतरीन बुक्स है। मैंने चारों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको बाई करना है तो बिल्कुल सोचिए नहीं, इससे बढ़िया किताब आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। सभी अलग अलग आप अगर ले लेते हैं ना, तो आपको जो है काफी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए, आपको इस प्रकार से मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद से आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड लिख के लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना आधार कार्ड लिख के और उसको ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आरआरबी चूज करने का ऑप्शन आता है, और तो यहाँ पे आपको जो है आरआरबी का चुनाव करना। अब आरआरबी का क्या इशू है, देखिए जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में आपको जो है ना आरआरबी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारी आरआरबीज है। अब देखिए, इन सब पद पे फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चूंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विषय से। किसी पद में आपको टाइपिंग भी चाहिए होगा, तो उसमें आपको जो है बताया गया है कि इसमें टाइपिंग चाहिए। देखिए ये वाला जो पद है इसमें टाइपिंग चाहिए, टाइपिस्ट जहाँ लिखा हो सब में टाइपिंग चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आरआरबी वाइज, आरआरबी अहमदाबाद में वैकेंसी है जो कि आपको 79 वैकेंसी है। इसके अलावा आरआरबी अजमेर में 345 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज भी वैकेंसी दिखाया गया है कि किस पद के कितना वैकेंसी है, किस आरआरबी में। बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है, भोपाल में, भुवनेश्वर में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस आरआरबी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने अभी हाल ही में आरआरबी का रिजल्ट देखा होगा, तो वहां पे कट ऑफ भी देख लीजिएगा, किस में ज्यादा कट ऑफ जाता है, किस में कम जाता है, बच्चे कहाँ ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो इस पे भी निर्भर करता है। प्लस आपको ये भी देखना है कि जो भी आप आरआरबी भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आप सोच रहे हैं कि पटना से भरें, और पटना से आप भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पटना का जो ओबीसी सीट है उसमें एक भी सीट नहीं है। ये देखिए, तो अगर आप पटना भर देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी ओबीसी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। तो आप अपना कैटेगरी को भी देखिए कि किस कैटेगरी में हमारा जो है सीट है, और उस अकॉर्डिंग आप जो है अपना आरआरबी चूज करेंगे। आरआरबी चूज करने से एक ही बेनिफिट होता है कि आपका एग्जाम जो है, मतलब हो सकता है कि उधर भी भेज दे, और नहीं तो हो सकता है कि आपको इधर आपके नियरेस्ट लोकेशन के अनुसार भेज सकता है एग्जाम, लेकिन जॉब लोकेशन उसी आरआरबी में लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप रांची चूज करेंगे तो आपका जॉब जो है रांची के ही आरआरबी में लगेगा। सिकंदराबाद चूज करेंगे तो आरआरबी सिकंदराबाद में लगेगा, तो ये भी होता है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका कट ऑफ सबसे कम कहाँ पे गया था, और उसके बाद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है एक कोई सा भी आरआरबी चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ से दोनों को टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से फिर से आधार वेरिफिकेशन का हम इसको फिर से क्लोज करते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि डाटा आपका फैच हुआ है, प्रीवियस जो सेव डाटा वहां से आपको फर्दर प्रोसेस कर लेना है। चलिए यहाँ कट करते हैं। यहाँ मेरा जो ऑलरेडी ओटीआर जो हुआ था, या मैंने पिछले साल फॉर्म भरा था, तो वहां से डाटा ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी फिलअप रहेगी, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिलअप रहेगा। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर यहाँ रिलीजन बताना, हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा क्या आपकी हिंदी है, गुजराती है, मदर टंग पूछ रहा है। यहाँ पे आपको किस भाषा में एग्जाम देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में या और भी भाषा है। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 तिल विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे 2 देंगे। इसकी वजह से यहाँ से आपको अपना जाति चूज करना। अगर
आप SC/ST हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है SC/ST का जो है कास्ट का नेम लिखना है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर का भी ऑप्शन है। तो इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि बिहार से तो रेवेन्यू ऑफिसर आएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर चूज कर लेंगे। इशू स्टेट कहाँ से बनवाया हुआ है, किस राज्य से, कब बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए, यस करेंगे। और यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे 400 KB से कम PDF में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां से भी आपने कास्ट बनवाया हुआ है वो जानकारी देंगे। अभी जरूरी नहीं कि सेंट्रल लेवल वाला ही चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो DV में आपको बोला जाता है कि आप अपना सेंट्रल वाला बनवा के लेके, उनका रेलवे का एक अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा। और जो अभी आपने ये जाति बनवाया हुआ है इसी के बेस पे आपको ब्लॉक से उस फॉर्मेट पे जाति को इशू कर दिया जाता है जो सेंट्रल लेवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अभी आपके पास जो भी जाति है, अगर आप BC/BC हैं तो BC/BC में क्या करेंगे, जैसे OBC होता है, बिहार में OBC आता है तो OBC में NCL। तो यहाँ आपको क्या करना है, नॉन क्रिमिनल चूज करके और अपना जो है यहाँ पे कास्ट नेम, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ से चूज करेंगे, इशू स्टेट चूज करेंगे और इशू डेट चूज करके आप अपना जाति को यहाँ पे दे देंगे। जो NCL होता है, NCL यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो NCL, BC/BC वाले अपना NCL या OBC वाले अपना NCL यहाँ पे देंगे। अगर आप अदर स्टेट से है OBC आपका आएगा, OBC आप चूज करके अपना NCL वाला सर्टिफिकेट देंगे। EWS है तो EWS वाला जो 25-26 वाला है आपका, जो 1/4/2025 के बाद का इशू हो, वो यहाँ पे आपको जो है देना है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं BC/BC का भी दिखाया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC/ST के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST, OBC के लिए इस तरह से रिजर्वेशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चाहिए होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी चुनाव करके अपनी जानकारी को यहाँ पे आपको देना है और बताना है। यहाँ पे जब हम क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल चूज कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे कि OBC का जो नॉन क्रिमिनल का कैटेगरी होता है वो 8 लाख पर एनम होता है, ध्यान रखिएगा। तो 8 लाख से इनकम जिनकी भी कम है वो यहाँ पे OBC NCL में ही आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि OBC NCL कौन आएगा, तो 8 लाख से कम इनकम वाले ही OBC NCL का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए और चुनाव करिए क्या है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका सिटी है, पिन कोड है, इस बॉक्स में पूरा एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और अगर सेम इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी जगह अलग अलग लिख सकते हैं और इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कि आप विकलांग है, यस नो में बताना होगा। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, जैसे कई प्रकार के विकलांग होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, तो स्क्राइब ले सकते हैं, अपने साथ एक आदमी ले जा सकते हैं, तो इसलिए यस उन्हें पूछ रहा है वो। और EBC है तो आप यस करेंगे और EBC का क्राइटेरिया है कि आपकी फैमिली इनकम सालाना जो है 50,000 से कम होना चाहिए, या आप BPL कार्ड होल्डर हैं, या जो है और भी तमाम ऑप्शन है आप देख लीजिएगा। अगर आप EBC यहाँ यस करते हैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेशनल जो फी लग रहा है उसमें आपको मिल जाएगा, नॉट टू जॉब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, बस आपको एक जो है यहाँ पे ट्रेवल पास मिल जाएगा और आपको फी जो है कम हो जाएगा यस करते हैं तो। यस का क्राइटेरिया मैंने बताया ही कौन कर सकता है। यहाँ पे अगर रेलवे इंप्लॉय है ऑलरेडी तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। करेंटली कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या नॉट अप्लीकेबल है, तमाम ऑप्शन है आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम कब से कब आप काम कर रहे हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं, यस में बताना है। तो अगर है तो यस करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे में आपको बैंक डिटेल्स देना है फी रिफंड के लिए, तो अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये आप अपना दे देंगे। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो यहाँ पे पहले आपका 10th ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, अगर आप 2024 में वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरे थे तो, और नहीं तो आप यहाँ एडिट करके डिलीट करके फ्रेश भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बैचलर डिग्री की जानकारी ऐड करना, बैचलर डिग्री चूज करेंगे। किस विषय से आपने पढ़ाई के डिसिप्लिन में आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा है, बैचलर ऑफ साइंस लिखा है, जो लिखा जैसे लिखा है कोर्स का नाम वो आप यहाँ लिख देंगे। राज्य बताएंगे किस राज्य से आप ये कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट किए हुए ग्रेजुएशन। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से, या अगर आप कॉलेज का नाम देना चाहते हैं तो कॉलेज का भी नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास आउट किया हुआ है। आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती है हिंदी या अंग्रेजी तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। इससे आप जो 2 पद है कंप्यूटर टाइपिंग वाला उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नो कर देते हैं तो वो दोनों पद से आप हट जाएंगे, तो आप कर दीजिए, बाद में आप टाइपिंग सीख लीजिएगा और इसको ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे ये भी जानकारी इसी प्रकार से जिस तरह से मैट्रिक ऐड हुआ है इसके नीचे जस्ट आपका शो करना शुरू कर देगा। और ये ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज बोला गया है, और यहाँ आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो भी आपको अपलोड करनी है फ्रॉम मोबाइल, या अगर आपका जो PC है उसमें अच्छा कैमरा है लगा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस करना होगा। और आपको केवल
5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले प्रकाश पे आपको अपलोड करना। जैसे मैंने क्लिक किया, अब बोल रहा है कि ब्लिंक योर आईज फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज ब्लिंक योर आईज। ब्लिंक करेंगे तुरंत मेरा फोटो खींच देगा। देखिए खींच दिया। अब यहाँ पे वो शो भी कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं मोबाइल से कैप्चर करना तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पे क्लिक करेंगे और बोल रहा है स्कैन द क्यूआर कोड। अब इस क्यूआर कोड को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। और बोल रहा है कि इंटर आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, आपको आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल देना होगा, जैसे कि आपका मोबाइल और पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड या आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो है लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल कैमरा से। तो ये इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां पे लॉगिन करिए और मोबाइल कैमरा का यूज करके आप जो है फोटो खींच सकते हैं। व्हाइट होना चाहिए, सैंपल दिया हुआ देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए ना सैंपल। अगर कोई मुस्लिम लेडीज है तो इस प्रकार से फोटो खींच सकती है, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मैं लेडीज का फॉर्म भर रहा हूँ तो लेडीज का सैंपल दिखाया गया। अगर आप मेल होंगे तो मेल का सैंपल यहाँ पे दिखाई देगा। तो वही सेम व्हाइट बैकग्राउंड बढ़िया सा फोटो आपको चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ लाइव फोटो ही खींचने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको ब्राउज करके जो फोटो आता है वो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आता तो वहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिग्नेचर ब्राउज करने का आ रहा है। यहाँ पे लाइव ही यहाँ पे आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है और यहाँ सैंपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका फोटो चाहिए होगा, ठीक है ना। कैप्चर लाइव इमेज का आपको सिर्फ आ रहा है ऑप्शन, आप लाइव ही फोटो खींच सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते स्कैन करके। चलिए हम लाइव फोटो खींच करके सेव करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे जो है ना प्रीफरेंस देना है, जैसे कि अलग अलग पोस्ट हैं तो पहला पोस्ट किसको आप प्रेफर देंगे, दूसरा को, तीसरा को। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे केस में गोरखपुर मैंने आरआरबी से अप्लाई किया तो यहाँ पे 5 जो है पोस्ट हैं। तो हम फिर से जो है आरआरबी गोरखपुर में देखें कितना सीट है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रीफरेंस को देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि टाइपिस्ट वाला जो काम है वो हम उसको लास्ट में देंगे, हम बढ़िया पद पहले सिलेक्ट करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चुनाव करेंगे, इसको पहले, दूसरा को पहले, तीसरा को किसको। तो ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसको हम पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में देना है। अब यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ इसको भी सेव कर देना है। ये डाटा सेव हो गया। अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते यहाँ देखिए सारा जानकारी खुल के आ जाता है जो भी अपने जानकारी फॉर्म भरते में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ आपने डाटा को चेक कर लिया है, सब चीज सही है। कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, यहाँ नीचे में नहीं गलती है तो यहाँ देखिए एक बटन है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही पूछेगा कि आप श्योर हैं बाद में करेक्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। प्लीज वेरीफाई योर आधार। अच्छा आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैंडेटरी कर दिया आधार वेरिफिकेशन। चलिए हम यहाँ इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके हम होम पेज पे आएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे और इसको टिक करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद से हम फिर से जो है जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन या नीचे में और फिर से हम कंटिन्यू करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद से अगला स्टेप आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट जमा करना है और लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना है।